आखिर क्यों पकड़ लिए एक मासूम सी बच्ची ने हथियार? ऐसा क्या हुआ कि वो पढ़ने की उम्र में बन गई चंबल की सरदार? क्यों कहा जाने लगा उसे दस्यु सुंदरी? आखिर कौन है वो जिससे डरते थे लोग? चंबल पे कैसे किया उसने राज? आप वो सब जानेंगे हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। माथे पर काला टीका, सर पर लाल पट्टी, हाथ में दुनाली बंदूक और बदन पर बागी वर्दी। कोमल कर कमलों ने जब बंदूक थामी तो 6 लाख एकड़ में फैले इलाके में दहशत फैल गई। चंबल के बड़े बड़े डाकू सरगना उसके बागी तेवरों की आग में पिघलते नजर आए। बीहड़ पट्टी से लेकर पूरे चंबल के चप्पे चप्पे तक उसके नाम मात्र से ही अच्छों की हवा ढीली हो जाती थी। आम जनों से लेकर लाला जनों तक सब उससे खौफ जता तो थे ही। पुलिसिया महकमे के लिए भी वो ऐसा सिरदर्द बनी कि मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में शामिल होते उसे ज्यादा दिन नहीं लगे। उसके सिर पर इनाम रखा गया। उसे ना कानून का खौफ था और ना ही पुलिस का डर। वो जब चाहे दिन दहाड़े आती और तूफान की तरह कहर बरपा कर चली जाती। वो फूलन या पुतलीबाई जैसी तो नहीं, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं पर हौसले अलग अलग होते हैं। कोई समस्याओं में बिखर जाता है तो कोई समस्याओं को पार करके निखर जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही शेरनी से मिलवाने जा रही हूँ जो है पहले एक जमाना था जब जो है चंबल में लोग खौफ में रहते थे और चंबल से लोग डरते थे। और दस्यु की सुंदरी हैं वो, जो है एक चंबल की शेरनी है। आज मैं आपको एम न्यूज़ में स्पेशल उनसे मिलवाऊंगी और मैं आपको बता दूं कि जो है वो एक मतलब चंबल की जो है शेरनी होकर फिर उन्होंने जो है कई जगह कई प्लेटफॉर्म पे कदम रखे। फिर वो मीडिया जगत में गई। उसके बाद जो है मतलब मीडिया जगत, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब टेलीविजन में गई। उन्होंने 2010 में बिग बॉस में कंटेस्टेंट रही हैं वो। और जो है उन्होंने फैशन में भी काफ़ी जलवा बिखेरा है, काफ़ी सुंदर हैं वो। और मैं आपको मतलब आपके इंतजार की घड़ी बस खत्म होने वाली, मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि 13 साल की उम्र में जब जो है हम 13 साल की उम्र, आप सोच सकते हैं कि जब मतलब काफ़ी मासूम होते हैं, जब हमें दुनिया की इतनी समझ नहीं होती, तब उन्होंने मतलब एक पूरा चंबल संभाल लिया था। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हो चुकी है सीमा जी से मिलवाने की। आइए हम आपको मिलवाते हैं सीमा परिहार जी से। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। मिलवाने के बाद मैं आपको बता दूं कि अब वो जो है राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी की जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की और एक स्टार प्रचारक भी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं इनसे। सीमा जी, जो है आपने इतनी कम उम्र में, जब हमारे हाथ में किताब पुस्तक होती है, हम पढ़ने जाते हैं, तो आपने उस उम्र में आपने हथियार क्यों उठा लिया? देखिए, ऐसा है कि आपने जो क्वेश्चन किया उसका बड़ा सीधा जवाब है कि मैं अपनी माँ के पेट से अपराधी पैदा नहीं हुए थे और मैं बड़ा एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। गांव मेरा बवाइन है। हमारे बवाइन गांव में हमारा घर अकेला है और जितने और घर हैं वो सेंगट ठाकरों के हैं, क्योंकि हमारे पापा वहाँ के बासिंदा नहीं। हमारे पापा कालेश्वर की गढ़िया के बासिंदा हैं। आज बिठौली थाना है वहाँ का, जिला इटावा है। और जिस दिन हमारा अपहरण हुआ था तब हमारा गांव भी इटावा में पड़ता था, तब औरैया जिला नहीं बना था। उसके बाद में एक्चुअली ये हुआ था कि मैं 4 बहनें 2 भाई थे। हमारे पिताजी पे ज़मीन नहीं थी, कोई बिजनेस धंधा नहीं था। अपनी छोटी सी दुकान करें थे सब्जी साग की और बकरियां पालते थे, तो उससे अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। तो हमारे गांव में एक गंभीर सिंह सेंगर थे, वो 40 साल सरपंच रहे हैं। जो सरपंच का मतलब जो प्रधान होता है गांव का। तो उनका ये मानना था कि अपनी 4 लड़कियों की शादी हमारे गांव में सेंगरन में करिए, तो लड़कियों की जब शादी करोगे तो आपके पास में जो ज़मीन नहीं है, तो मैं 4-4 2-2 बीघा ज़मीन जिस लड़के को करोगे तो उस लड़के वाले से मैं 4 बीघा खेती दिलाएंगे करें। तो कहने का मतलब मैं 4 बहनें थी, तो तुम्हें 12-13 बीघा ज़मीन आपको मिल जाएगी। तो पिताजी हमारे ने ये कहा है कि मैं कुल से हीन नहीं हूँ, ठीक है, मैं आर्थिक स्थिति से गरीब हूँ, हमारे पास धन दौलत नहीं है,
लेकिन हमारे लड़कियन में कोई कज नहीं है। और जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे जैसे दादा थे, परदादा थे, तो उन्होंने कछवाए ठाकुरन को जो आज राजा वध लिखते हैं हम उनको शादी करते हैं। तो हमारे यहाँ गंभीर सिंह ये कहते थे कि एक घर होके सब आदमी, एक पहले का पुरखा कहते थे कि एक घर अगर किसी का होता है, अगर गांव भर एक एक मट्टी अगर धूल डालेगा तो वो दब सकता है। लेकिन हमारे पापा ने उनकी बात नहीं मानी, अपनी लड़कियों की शादी नहीं करी है। वो वाली टीस वो रखे रहे, लेकिन हमारे पिताजी भूल चुके थे, क्योंकि वो ये कहते थे जब हमें करना नहीं ऐसा तो क्या मतलब क्या है। वो कहीं टीस रखे रहे। कैसे इनका जॉन्ट था लाला राम से हुआ, उस टाइम पे लाला राम और कुसुमा नाइन ने हमारा 13 साल की उम्र में हमारा किडनैप करा था। इस दिन किडनैप किया था, मेरे को सीधा उठा के जंगल में ले गए। रात का समय था, 9:30 बज रहे थे, मैं आंगन में परी सो रही थी। आषाढ़ का महीना था, जब ये सावन के पहले जो महीना पड़ता है। जब हमारे मम्मी पापा ने शोर मचाया तो 3-4 फायर किए हैं, और फायर करते हैं तो एक बदमाश का नाम बुरा होता है, तो हमारे मम्मी पापा सहम गए थे। दूसरे दिन जब अजीतमल थाने में जब रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं तो वहाँ पे गंभीर सिंह पहले से बैठा हुआ था, जो हमारे गांव का सरपंच था। जब दरोगा जी से बोला कि हमारी लड़की को कुछ डाकू लोग ले गए, कौन थे हम नहीं बता सकते हैं, तो वहाँ के दरोगा ने ये दिया, साले तेरी लड़की भाग गई होगी, साला यहाँ बदमाशों का नाम लेने लगे आके। तो एक गालिये का शब्द यूज करते हुए, और पापा हमारे ने पूरी ज़िंदगी पहली मर्तबा थाना देखा था। इतने सीधे थे, उन्हें कोई कोर्ट कचहरी से मतलब ही नहीं था। इस तरीके से मैं अपराध की दुनिया में पहुँचे हैं। मैं लाला राम कुसुमा नाइन के साथ में 3 साल रहे। मैंने 3 साल मैंने बिल्कुल बंदूक नहीं पकड़ी है। जब मैंने वहाँ से किसी तरीके से निकल नहीं पाए हैं, हमारे जब गांव का एक मल्लाव मिला है, उसने कही तुम्हारे मम्मी पापा जेल में पहुँच चुके हैं, भाई जेल में पहुँच चुका है, तुम्हारे घर की 3 नाएं कुड़की हो चुकी। तो हमने उससे पूछा, नहीं बेटा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा क्यों पकड़े? बोले तुम्हारा तो कोई रोज़ पेपर में नाम आता है। तब मैंने लाला राम जी से पूछा, हमने कि ये बताइए, मैंने आज दिन तक गलत नहीं किया, अपराध नहीं किया, तो हमारे मम्मी पापा कैसे जेल पहुँचे? सच में मम्मी पापा जेल पहुंच गए थे? हाँ, पहुंच चुके थे। उसके बाद में जब मैंने लाला राम से जब विस्तार से पूछा कि बोले ऐसा है कि जो मैंने चाहे अपहरण लाते हैं, चाहे मैं डकैती डाला, कोई भी लड़का जाता है तो वहाँ पर हम एक लेटर छोड़ते हैं। वो लेटर हमारे पैड का होता है, तो जितने सदस्य हमारे ढंगा डिक्लेयर होते हैं हम सबका नाम देते हैं। तो हमने कि मैं तो डिक्लेयर नहीं थे, लेकिन मेरे को क्यों किया? क्योंकि बोल जब तेरे को हम उठा के ले आए तो तेरे को तो डिक्लेयर करेंगे। इस तरीके से मैं अपराध की दुनिया में पहुँचे। मैंने भी अपने ज़िंदगी में लाइफ में ये सोच लिया था कि मैं कभी जंगल से निकल के कभी डामर की सड़क नहीं देख पाएंगे। जब तक जीना है तब तक यहीं जीना है, क्योंकि हर महीना दूसरे तीसरे महीना पुलिस से मुठभेड़ होती, पता नहीं किस गोली पे हमारा नाम लिखा होगा, तो यहीं पे जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इस नकल से मैंने 18 सालें काटी हूँ वहाँ पर, 1 साल नहीं काटी। जब मैं लौट के वापस आए तो उस टाइम हमारी पूरी 18 सालें हो रही थी। ये कौन है लाला राम श्री राम? आपको बता दें कि लाला राम श्री राम दोनों भाई थे और डाकुओं के सरदार थे। दस्यु सरगना लाला राम ने सीमा को अगवा कर लिया था। इसके बाद सीमा ने 80-90 के दशक में बीहड़ में तहलका मचाया। यहीं से सीमा परिहार का दस्यु जीवन शुरू हुआ। सीमा परिहार का जिक्र हो तो निर्भय गुर्जर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीमा परिहार के साथ निर्भय गुर्जर का नाम क्यों आता है, वो आप सीमा परिहार से हुई हमारी बातचीत में आगे देखेंगे। अभी ये जान लीजिए कि निर्भय सिंह गुर्जर कौन है। चंबल में आतंक का दूसरा नाम रह चुके दस्यु सरगना का जालौन में आतंक चरम पर था। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती में मशहूर निर्भय गुर्जर ने अपने जीवन का अधिकांश समय जालौन में ही बिताया। बता दें कि निर्भय गुर्जर के खिलाफ अपहरण और हत्या के 200 से अधिक मामले पुलिस थानों में दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक निर्भय का गैंग फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में सक्रिय था। वो लंबे समय से पुलिस को चकमा देता आया था। इसके साथ ही वो फेमस होने के लिए जंगल में पत्रकारों को बुलाकर अक्सर इंटरव्यू भी दिया करता था। निर्भय के बारे में काफी दिलचस्प बात यह है कि वो लड़की और शराब का शौकीन था। उसके साथ ही उसकी 2 प्रेमिकाएं सरला और नीलम हमेशा रहती थी।
उसे खुश करने के लिए प्रेमिकाएं हमेशा जीन्स और टी शर्ट पहना करती थी। बताया जाता है कि निर्भय इन दोनों से ही बेहद प्रेम करता था। नीलम उसकी पत्नी थी, पर कुछ दिनों बाद उसे नीलम से धोखा मिला। धोखा कैसे मिला ये बाद में जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि निर्भय के साथ सीमा का क्या रिश्ता था। फिर आपने जो है मतलब आपके चंबल के बारे में ही पहले बात कर लेते हैं, तो फिर ये शादी कब की आपने और किससे की, इसके बारे में? ऐसा है कि जब हमें वहाँ पर 3 साल हो गई, जब चौथी साल चलने लगी थी, तो उस टाइम पे जो जंगल में और जो दस्यु लोग थे, ये सभी लोग इकट्ठे हुए। जैसे राम आश्रय तिवारी थे और जय सिंह गुर्जर था और भूरे पंडित थे, इधर लाला राम की गैंग, सब इकट्ठा रहे। कम से कम 2 महीना 3 संगे रहे थे। सब जने इकट्ठे रहते, कहीं को जाते सब जने इकट्ठे। तो ये प्रस्ताव उनने रखा था रामाश्रय तिवारी में कि आप एक कुंवारी लड़की को अगर गैंग में रखते हो तो दुनिया वाले क्या सोचते होंगे, जो गांव वाला देखता होगा कि इस लड़की के साथ में सब गलत करते होंगे, जब ऐसा नहीं होता है। उनने कहा कि सभी परिवार कुशल है, लेकिन पब्लिक के जबान में क्या आता होगा क्या नहीं आता होगा ये तो